कर्म गति को समझना कठिन है। कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है। कर्म की गति बड़ी बारीकी है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे हजार गायें खरी हो, उसमें से बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। वह अपनी माँ का ही दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्राकृतिक का नियम है। वैसे ही कर्मकर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देना शुरू करता है। यदि कर्म अच्छा हुआ हो तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ हो तो उसका फल भी बुरा ही होता है। वैसे कर्म जड़ है, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान हो जाता है। कर्म अनंत है। इन सभी कर्मों को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक गाढ़ पाप की है और एक पुण्य की है। दे हुए कर्मणि वेदवे पाप कसे एकोवे राशि पुण्य कृत्य पनहिते। पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मा गलीन पैदा हो वह पाप कर्म या बुरा कर्म है। और जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, मन खिल जाए, वह पुण्य कर्म है। अर्थात कर्म दो प्रकार के हैं, एक राशि पाप की और दूसरी पुण्य की। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है, और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसीलिए हे मानव, तू अच्छे से कर्म करने की इच्छा कर। तू सदा पुण्य कर्म कर, और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है। कर्म यही किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किया जाते। वहाँ तो केवल पुण्य का फल भोगना होता है, और उन कर्मों का उद्देश्य दृष्टता ऋषियों ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य कर्मों की दो गांठें हैं। उन गांठों को यदि हम तराजू के पलड़े पर रख कर तोलने लगे तो गांठ भारी होगी। उसी तरफ का पलड़ा झुक जाएगी। यदि पुण्य की गांठ भारी होगी तो पुण्य का पलड़ा झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी हुई तो पाप का पलड़ा झुक जाएगा। इस प्रकार तराजू पर रख कर तौलने से पाप पुण्य के पहले ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब प्रश्न है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मा गलीन पैदा हो वह पाप कर्म या बुरा कर्म है, और जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, मन खिल जाए, वह पुण्य कर्म है। पर यह परिभाषा भी संतोषजनक प्रतीति नहीं होती है। एक कसाई है, सैकड़ों भेड़ों को मारकर उनकी खाल भी उतार डालता है। यह बहुत निंदक कर्म है।
अहिंसावादी के लिए महापाप है, किंतु कसाई का मन प्रसन्न है कि आज मीट मांस का ज्यादा पैसा मिलेगा। जानवरों को मारना उसके लिए घास काटने के समान है। अथवा अफ्रीकी लोग दुश्मन को मारने के लिए बंदूक से निशाने का अभ्यास करते हैं। किसी आदमी के सिर पर अंडा रखकर निशाना साधते हैं, अंडा फूट जाता है, निशाना सही बैठ जाए तो बड़े प्रसन्न होते हैं। कर्म बहुत खतरनाक और प्राणलेवा है, किंतु वे बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा सिपाही सरल कितना निशानेबाज है। तो वैसे समझे कि कौन कर्म पाप है या कौन कर्म पुण्य है। इसके लिए शास्त्रों का कहना है कि पाप पुण्य का नियम उन लोगों के लिए है जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, धर्म आदि पर विश्वास रखते हैं, जिनके पास समझ है, जिन लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं कि धर्म क्या है या अधर्म क्या है। उनका जीवन तो जानवरों के समान है। वे सब तो प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, नहीं जानते कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। पाप पुण्य की व्यवस्था तो ज्ञानवान पुरुषों के लिए है। मरने के बाद मनुष्य भोगने के लिए नया काम चलाओ शरीर प्राप्त करता है। वह शरीर सूक्ष्म आकृतिक लेकर अभिव्यक्त होता है। काटने पीटने पर वह न तो खंड होता है और न ही मरता है। वह शरीर केवल पापों का फल भोगने के लिए होता है। मरने से पहले यदि पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो अवश्य ही प्राणी को नरक की आग में जलना पड़ता है। अतः संसार से विदा होने से पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी बिना भोगे हुए पापों का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वचन और शरीर के द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से करवाता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, इसके लिए नरक ही गति है। मानसिक पाप कर्म। अतः जो पाप पुण्य कर्म है, जिनके कारण मनुष्य नरक के अधिकारी होते हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। दूसरे की स्त्री प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और पराय धन को हड़पने का संकल्प करने वाला, जो अपने मन में सदा दूसरों का अनिष्ट चिंतन ही करता रहता है तथा न करने योग्य विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने का दुर्ग्रह, ये चार प्रकार के मानसिक कर्म है। ऐसे कर्म का यदि संकल्प भी कर ले तो उनका फल अवश्य मिलता है। वह मानव योनि से नीचे गिरता है। वाचिक पाप कर्म अर्थ है कि बकवास, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। असत्य भाषण, कानों को कड़वी लगने वाली वाणी बोलना, सामने प्रशंसा और पीठ के पीछे निंदा चुगली करते रहना, ये चार वाचिका वाणी के द्वारा किया जाने वाले पाप कर्म है।
शारीरिक पाप कर्म। अब है भक्षण न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कर्मों में अपनी जीवन शक्ति को नष्ट करना, दूसरे के धन पर आँख लगाए रखना और उसे छीनने का प्रयत्न करना, ये 4 प्रकार के शारीरिक कर्म है। इस प्रकार के ये बाहर पाप कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर तीनों साधनों के द्वारा संपन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, वे सब नरकों के सागर में गिरते हैं। व्यक्तियों की धर्म का आचरण और ईश्वर का भजन ही नरकों से रक्षा करता है। पापी इनका आश्रय ही नहीं लेते, इसीलिए वे निम्न स्तर की धारा में वह जाते हैं। जो शिव तत्व को कैसे प्राप्त करना है, इस मार्ग का उद्देश्य देने वाले शैव की विष्णु प्राप्ति का मार्ग बताने वाले वैष्णव की तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण करने वाले धर्मात्मा पुरुषों की खिल्ली उड़ाते हैं, वे अवश्य नरक में गिरते हैं। जो तप का उच्चारण करने वाले तपस्वी की जिसने तारक मंत्र लिया है, ऐसे गुरुजनों की और जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, ऐसे माता पिता, दाऊ चाचा आदि की निंदा करता है, वह नरक में गिरता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, स्वर्ण को चुराने वाला, गुरु पत्नी से सहवास करने वाला और इन चारों से संपर्क करने वाला, 5वीं श्रेणी का पापी सबके सब महापाप की कहे हैं जाते हैं।